अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है और 48 घंटे के अंदर कैंसिल कर दिया तो क्या एयरलाइन एक भी रुपया काट सकती है? डीजीसीए के नए नियमों के बाद इसका जवाब सीधा है। कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन फी नहीं लगेगी, सिर्फ फेयर डिफरेंस लग सकता है। पिछले कुछ सालों में एयरलाइंस के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें किस बात की थी? कैंसिलेशन चार्जेस, डिलेड रिफंड और नॉन रिफंडेबल का बहाना। कई बार यात्रियों ने टिकट कैंसिल किया लेकिन महीनों तक उनको पैसा वापस नहीं मिला। सवाल यह उठा कि अगर 200 ग्राम एक्स्ट्रा बैगेज पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं तो डिले या कैंसिलेशन पर पैसेंजर को आखिर क्या मिलता है? पब्लिक प्रेशर, सोशल मीडिया आउटरीच और संसद में उठे सवालों के बाद अंततः डीजीसीए को अपने रूल्स रिवाइज करने पड़े हैं और यह सरकार का एक मजबूत कदम माना जाएगा। इसमें सबसे बड़ा बदलाव 48 घंटे की फ्री लॉक इन विंडो है। अब अगर आपने टिकट बुक किया और 48 घंटे के अंदर कैंसिल या चेंज किया तो एयरलाइन आपसे कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन फी नहीं ले सकती। हालांकि फेयर डिफरेंस लागू हो सकता है लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी हैं। दरअसल डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए डिपार्चर में कम से कम 7 दिन बाकी होने चाहिए और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए कम से कम 15 दिन। साथ ही टिकट एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप से डायरेक्ट बुक किया गया हो। यानी अगर आपने जल्दीबाजी में टिकट बुक किया है तो अब आपके पास 48 घंटे का थिंकिंग टाइम है। अब बात करते हैं कैंसिलेशन चार्जेस की। पहले एयरलाइंस अलग अलग नाम से पैसे काटती थी, कन्वीनियंस फी, प्रोसेसिंग फी और हिडन चार्जेस। लेकिन नए नियमों के अनुसार कैंसिलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज से ज्यादा नहीं हो सकता और एक्स्ट्रा चार्जेस के नाम पर मनमाने की गुंजाइश सीमित कर दी गई है। यानी अब फाइन प्रिंट में छिपा खेल कम होगा। सबसे बड़ा सवाल, पैसा आखिर कब मिलेगा? डीजीसीए ने दरअसल इसकी भी टाइमलाइन फिक्स कर दी है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 7 दिन के भीतर आपको रिफंड मिल जाना चाहिए और अगर आपने कैश पेमेंट किया है तो उस पर तुरंत रिफंड देना होगा। और अगर आपने ट्रैवल एजेंट या पोर्टल से बुकिंग की है तो 14 वर्किंग डेज के भीतर आपको रिफंड मिलना चाहिए और इसकी अल्टीमेट जिम्मेदारी पूरी तरीके से एयरलाइन की होगी। यानी अब प्रोसेसिंग में है कहकर महीनों तक आपका पैसा रोकना आसान नहीं होगा। यह सरकार का और डीजीसीए का एक शानदार कदम है। इसके अलावा कुछ हिडन लेकिन बहुत आवश्यक अधिकार भी हैं। अगर आपका टिकट नॉन रिफंडेबल है तब भी एयरपोर्ट टैक्स, यूडीएफ और पीएसएफ जैसे स्टैट्यूटरी टैक्सेस आपको वापस मिलेंगे। अगर आपने एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप से डायरेक्ट बुकिंग की है और 24 घंटे के अंदर स्पेलिंग कोई मिस्टेक आपकी पकड़ में आती है तो नेम करेक्शन पर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाया जा सकता। यह पैसेंजर का अधिकार है, एयरलाइंस की स्वेच्छा नहीं। इसी तरह पैसेंजर या उसी पीएनआर पर फैमिली मेंबर की मेडिकल इमरजेंसी के मामले में वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल देना होगा। यानी यह पूरी तरह एयरलाइन की मर्जी पर अब निर्भर नहीं रहा बल्कि उन्हें रीजनेबल रिलीफ देना होगा। अब सवाल यह है कि यह बदलाव आखिर आया कैसे? दरअसल संसद में एयरलाइन की मनमानी फीस, डिले कंपनसेशन और पैसेंजर राइट्स पर लगातार सवाल उठते आए हैं। पब्लिक आउटरीच और मीडिया प्रेशर के बाद डीजीसीए ने यह एक शानदार कदम उठाया है लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये नियम सच में एयरलाइंस की मनमानी रोक पाएंगे या फिर लूपहोल्स निकल ही जाएंगे जैसा कि आमतौर पर सिस्टम में होता आया है? आप क्या सोचते हैं? क्या ये रूल्स पैसेंजर के लिए गेम चेंजर हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर हमें बताएं।